कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। 30वां अध्याय प्रचेताओं को श्री भगवान विष्णु भगवान का वरदान। ये प्रसंग है प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन वरहि के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? देखिए, मैत्रेय जी सुना रहे हैं और मैत्रेय जी ने सुना दिया। पीछे का जो प्रसंग सुना आपने, उस प्रसंग का नाम क्या है? काफी लंबा ये प्रसंग है। उसका नाम है पुरंजनो उपाख्यान तात्पर्य। ये प्रसंग है यहाँ। तो और अभी का प्रसंग है प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। इसमें मैत्रेय जी ने उत्तर दिया। विदुर जी का प्रश्न था। अब विदुर जी का एक और प्रश्न। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन वरहि के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? बारहस्पत्य मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी, इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया, वह बतलाने की कृपा करें। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। देखिए, अक्सर ये बोलते हैं लोग कि इन पाठ करने से, स्तुतियां करने से क्या होगा। ये लोग बोलते हैं। देखो, इन्होंने रुद्र गीत को जप रूप किया, मैंने बार बार उसका पुनरावृत्ति करते रहे और भगवान को प्रसन्न कर लिया। देखिए, मेरी समझ से कैसा होता है कि जो चित्त में बात रहती है, बार बार उसी को रिपीट करते हैं जब, तो वो सारे शब्द को हम ठीक से जानते हैं, वो वैसे ही हमारी मानसिकता, हमारा बौद्धिक ज्ञान, सब कुछ वैसा हो जाता है। सब कुछ वैसा हो जाता है। जो शब्द बोलते हैं स्तुतियों में, हम ही ऐसे हो जाते हैं। तो
और परमात्मा का दर्शन करने के लिए हमें अपने स्वरूप को, जो परमात्मा का अंश है, उसको तो शुद्ध करना ही है ना। जो उसके ऊपर आवरण है, तो क्या होगा? एक एक कोई स्तोत्र है, उसकी आधी लाइन सुना रहा हूं आपको। जीव सो जीव मिली ब्रह्म जागिया। ये साधुओं का है। जीव सो जीव मिली ब्रह्म जागिया, वो पाठ करते हैं इसमें। तो अब ये जीव सो जीव मिली ब्रह्म जागिया क्या है? आत्मा जो है, उसके ऊपर प्रकृति का आवरण है, और आत्मा उसी अपने इस परमात्मा के स्वरूप को चिंतन करती रहेगी और सब भूल जाएगी, और वही याद रहेगा जिसका वो चिंतन करेगी। तो अपने स्वरूप, जो अपना जीवत्व है, वो छोड़ देगी और आत्म तत्व को प्राप्त कर लेगी। आत्म तत्व ही परमात्मा को समझने के योग्य है। बुद्धि का वश नहीं है इसमें। बुद्धि तो वहाँ भगवान की अविद्या की गिनती में आती है। तो अपने आत्म स्वरूप को जो है शुद्ध करना है, आवरण रहित करना है। वही चिंतन करता है तो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये है आत्मा और परमात्मा का। इस तरह से वो सभी प्रकार के मल दोष जो रहते हैं, अविद्या के जितने अवगुण रहते हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। देखिए, एक ये युक्ति है भगवान शंकर ने कृपा करके प्रचेताओं को जो उपदेश किया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। प्रश्न था, प्रचेताओं को मुक्ति तो प्राप्त हुई होगी, इसके अतिरिक्त लोक अथवा परलोक में उन्होंने और क्या पाया? ये प्रश्न था। तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने अपना सुंदर स्वरूप प्रकट किया। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। सुमेरु बहुत बड़ा पर्वत है, विशाल, और उस पर श्याम घटा छाई हो। इसका अर्थ है कि गरुड़ का स्वरूप का विस्तार बहुत बड़ा था और भगवान उसमें छोटे से लग रहे हैं, ऊपर बैठे हो। उनके श्री अंग में मनोहर पीतांबर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। भगवान के श्री अंग में मनोहर पीतांबर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपने दिव्य प्रभा से
वे अंधकार सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले स्वर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे, शस्त्र थे। देवता, मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे। फिर से सुनिए। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता, मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे। इसे वर्णन तो 4 भुजाओं का आता है, पर यहाँ 8 हैं। तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्ति गान कर रहे थे। गरुड़ जी जो है, जब वो उड़ते हैं तो सामवेद की ध्वनि होती है। सामवेद मैंने ये जो संगीत होता है, राग रागनी होती है, ये सामवेद है। तो जब वो उड़ते हैं तो वो संगीतमय आवाज होती है। और शब्द है किन्नर भी गाते हैं, बजाते हैं। तो कहते तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति सामवेद पंखों की ध्वनि से कीर्तिगान कर रहे थे। दूसरा, जब हम भगवान जी की सेवा पूजा करते हैं तो गरुड़ घंटी होती है। उसको गरुड़ घंटी क्यों बोला जाता है? जब बजाते हैं तो बहुत सारे मंत्र हमें बोलने होते हैं, तो वो नहीं पता है, तो गरुड़ घंटी बजाते हैं तो मंत्रों की पूर्ति हो जाती है ना? तो इसलिए और जो विज्ञान ने ढूंढा है, उन्होंने ये कि विशेष तरह का जो पीतल होता है उसकी साउंड से नेगेटिविटी चली जाती है। तो वो उस तरह का उनका है। पर हमारा है कि वो ऊपर घंटी के ऊपर गरुड़ का आकार होता है या शेष भगवान का होता है, क्योंकि शेष भगवान भी तो भगवान की कथा ही करते रहते हैं। उनकी कथा कभी बंद नहीं होती, शेष भगवान की। कोई कहे कि थोड़े 2-4 सेकंड बंद हो गई, वो भी नहीं। ऐसे वो लगातार कथा करते जा रहे, पताल में भगवान के नए नए जो लीला अवतारों की कथा है वो करते जा रहे। इससे इसी में पाठ आएगा। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में श्री लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की और दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। क्या सुंदर दृश्य होगा, कल्पनातीत। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में
परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्र चित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। कौन कह रहे हैं? भगवान विष्णु कह रहे हैं, जो रुद्र गीत के द्वारा मेरी स्तुति करेगा। बहुत ही बढ़िया। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है। इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। इससे ऊपर से फिर से पढ़ता हूं। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है। पिता की आज्ञा को माना और तप करने गए थे प्रचेता, और वहां भगवान शंकर मिल गए। उन्होंने रुद्र गीत सुनाया और उस रुद्र गीत को गा गा करके बार बार उसी को पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति करते करते उनकी रुद्र गीत स्वरूप ही उनका चित्त हो गया। तो भगवान प्रकट हो गए। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए, अब ये 13वां है। राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई ब्रह्मलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई। ब्रह्मलोचा छोड़ के चली गई उस कन्या को। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। विचार करिए, वृक्षों ने उस कन्या को पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षणी तर्जनी अंगुली दे दी। अंगूठे के साथ जो अंगुली होती है वो तर्जनी होती है। तो चंद्रमा तुम्हें अमृत रहता है, तो उसके मुख में, उस बच्ची के मुख में डाल दी। तो रो रही होगी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा मैंने भक्ति में लगे हुए हैं।
उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। मैंने भौतिक और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय के समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक और परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। पहले तो कहा भोग, तुम्हारी इच्छा जो है वो भोग भोगोगे, जो चाहिए जो कामना वो सब पूर्ति होगी। फिर दूसरे ही वाक्य में बोल दिया, अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक और परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जब भक्ति से वासनाओं का मल मैंने दोष, मैल, वो नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा भक्ति से। फिर तुम लोक तथा परलोक के नरक तुल्य, परलोक के और लोक के नरक तुल्य हैं ये भोग, तब लगेंगे जब हमारी भक्ति से वासना मल दग्ध होगा, माने हम शुद्ध चित्त हो जाएंगे, सत्व संशुद्धि हो जाएगी भक्ति से, तब जा करके ये समझ में आएगा कि ये लोक और परलोक के सुख हैं, ये नरक तुल्य हैं। और फिर उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। भाई कोई और रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, अपने को शुद्ध करो, भक्ति रूपी तप करो, शुद्ध करो, फिर ही परमात्मा से मिल सकते हो, और कोई उपाय नहीं है। हम भोगों में भी रहें, माने नरक में भी रहें, और भगवान को भी चाहें। भगवान नरक में क्यों आएंगे? क्योंकि तुम वहां रहते हो नरक। जिन लोगों के कर्म भगवद अर्पण बुद्धि से होते हैं, और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थाश्रम में रहें तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं हो सकता, मैंने बंधन का कारण नहीं हो सकता। देखिए, भगवान जी ने कृपा करके सबको उपाय दे दिया, मैंने रोग का निवारण का औषधि दे दिए। फिर से सुना दूं,
जिन लोगों के कर्म भगवत अर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थाश्रम में रहें तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ। इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा ब्रह्म परक जो वक्ता हैं, यानी जो परमात्मा की साधना में लगे हुए हैं, द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उनके हृदय में, मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक और न हर्ष ही। ये तीनों बीमारियां, और इसमें हम क्या चाहते हैं? मोह भी चाहते हैं, और मोह होगा तो शोक होगा ही, और हर्ष तो चाहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं ये तीनों बीमारियां, इन बीमारियों से निवृत्त हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। जय जय सीताराम, राधे श्याम। यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम।